हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर प्रतिशतता चैप्टर को लेकर आए हैं और ये टॉपिक दोस्तों इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पता ही होगा। और दोस्तों, यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत आपने और कहीं पढ़ा होगा तो देखा होगा कई सारे नियम, कई सारे फॉर्मूले बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम पूरे परसेंटेज को, पूरे प्रतिशतता चैप्टर को बस एक ही नियम पे खत्म कर देंगे। चाहे जो सवाल होगा नियम एक होगा और इसी के चलते दोस्तों हम उसी नियम के आधार पर लाभ और हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को भी खत्म करेंगे। तो दोस्तों सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाला है, तो पेन और कॉपी लेकर आप तैयार रहिए। चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमने ले लिया है कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ बेसिक नॉलेज जो कि हमें आना समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले कि प्रतिशत क्या होता है इसके बारे में लिखा कि प्रतिशत गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का क्या होता है, एक तरीका होता है। प्रतिशत का अर्थ है प्रति सौ या प्रति सैकड़ा या फिर कह सकते हैं 100 में 1। जैसे दोस्तों देखे होंगे प्रतिशत का निशान ऐसे लगा होता है, तो इसको हम कहते हैं प्रतिशत। प्रति ये दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, प्रति और शत। प्रति मतलब यहां पर हो जाता है दोस्तों 1 और शत मतलब हो जाता है सैकड़ा या कह सकते हैं 100। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका तात्पर्य वही हमने लिखा 100 में 1। ठीक है, उदाहरण के लिए समझने के लिए देखिए क्या हमने एक उदाहरण लिया बहुत ही आसान। माना कि गणित के प्रश्न पत्र का पूर्णांक 50 है। पूर्णांक क्या है? 50 है। और उस प्रश्न पत्र पे कोई छात्र 48 अंक प्राप्त करता है, तो कहते हैं कि उस छात्र को कितना मिला। जैसे भाई 50 नंबर का पूर्णांक है तो 48 पाया, तो 48 आउट ऑफ 50। अब अगर इसे हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हर क्या होना चाहिए, हर 100 होना चाहिए। अर्थात सैकड़ा बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे। अर्थात क्या हो जाएगा, 48 2 जा 96 और 50 2 जा 100। और जैसे ही दोस्तों हमारा हर क्या बन गया 100, बस तुरंत ही हम इसे लिख सकते हैं 96%। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए दोस्तों 96 को हम अगर इंटू 1 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 96 इंटू 1 अपॉन 100 और 1 अपॉन 100 ही क्या होता है दोस्तों, प्रतिशत। तो यहां पर हो जाएगा 96%। क्या हमने कहा कि 1 अपॉन 100 का क्या मतलब होता है, प्रतिशत। 1/100 मिला तो परसेंट का साइन बन गया। वही हमने लिखा है 100 में 1 या प्रति 100 कह सकते हैं या प्रति सैकड़ा कह सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से अब देखिए यहां पर कुछ हम प्रतिशत का कन्वर्जन बताने वाले हैं दोस्तों। अगर आप इस कन्वर्जन को सीख गए तो यही मतलब पूरे प्रतिशत का निचोड़ ही यहीं पर है। अगर एक बार आपने इस कन्वर्जन को सीख लिया, इसके बाद परसेंटेज में आपके सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। तो चलिए परसेंटेज कन्वर्जन को स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज कन्वर्जन में हमने क्या कहा, पहला टॉपिक है प्रतिशत का भिन्न या भिन्न का प्रतिशत में कन्वर्जन। तो देखिए दोस्तों, अगर x% है और x प्रतिशत को अगर हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है तो देखिए हमने क्या लिखा, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। अर्थात दोस्तों अगर x% को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग कर दीजिए। और अगर भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है तो परसेंट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे दोस्तों देखिए यहां पर उदाहरण के माध्यम से समझा देते हैं। यहां पर हमने कहा प्रतिशत में, प्रतिशत को लिख देते, प्रतिशत को कहां पर बदलना है दोस्तों, भिन्न में बदलना है। जैसे देखिए 1% है, इसको क्या कह सकते हैं, 1/100। 20% है अर्थात 20/100 और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 20 से काटिए 21 जा 20 और 25 जा 100, अर्थात इसको कह सकते हैं 1/5। 25% मतलब हो जाएगा 25/100 और 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा हो जाएगा 100, तो इसको लिख सकते हैं 1/4। 50% मीन्स 50/100
by 100 and 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, दिस इज इक्वल टू 1/2। 100% मीन्स क्या होता है? 100% मीन्स दोस्तों कंप्लीट हो गया पूरा, मतलब 100% मतलब हो गया कि 100 अपॉन 100 और 100 अपॉन 100 क्या हो जाएगा? ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के, मतलब पूरा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से दोस्तों यहां पर भिन्न को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमने क्या कहा कि भिन्न को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अर्थात देखिए दोस्तों 1/5 ये भिन्न है। अब हमें अगर इसे प्रतिशत में बदलना है तो हमने क्या कहा कि 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक, तो 1/5 गुणे 100। अब देखिए 5 से हम काटे, 5 × 5 और 20 पंचे 100 और 20 1 जा 20% आ गया। इसी तरीके से 1/4 दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 100 एंड 4 1 जा 4 से 25 एंड 25 1 जा दोस्तों क्या आ जाएगा? 25%। 2/5 दिस इज इक्वल टू 2/5 इंटू 100 एंड 5 1 जा 5 से 20 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा एंड 22 2 जा 40% एंड फर्दर आगे चले हम दोस्तों तो यहाँ पर है 2/3 एंड 2/3 इंटू 100 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखा दें, ये हो जाएगा देखिए 100 इंटू 2, क्योंकि 3 से 100 तो डिवाइड नहीं होगा, तो 100 इंटू 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 200 और इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, देन 3 6 जा 18, कैरी रिमाइंडर बचेगा हमारा 2, यहाँ से हम लेंगे 0 एंड 3 6 जा अगेन आ गया 18 और फिर हमारे यहाँ पर रिमाइंडर बचा 2। तो इसको हम सही में इसीलिए लिख लिए थे कि सही में लिखे, क्या लिखे हैं? 66 होल 2/3% या 66 सही 2/3%। तो चलिए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण कन्वर्जन को हम दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम वीडियो को क्विट कर दें, छोड़ दें, तो ये आप गलती मत करिएगा, क्योंकि अब यहीं से तो सब कुछ शुरू होने वाला है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ कन्वर्जन जो कि अब शुरू हो रहा है, ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आप खुद ही सोचेंगे कि क्या गजब का तरीका हमने बताया है, क्योंकि जब प्रश्नों को बताएंगे तब आपको इसकी अहमियत पता चलेगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों 100% मतलब क्या होता है? 100/100 और 100/100 का क्या मतलब होता है? 1। ठीक है, अब 100% का मतलब होता है 1 और 1 का आधा भाई, या आप कह सकते हैं कि 1 किसके बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। तो 1 का आधा करने के लिए, 1 का आधा का क्या मतलब होता है? 1 का आधा करने के लिए हमें 2 से भाग करना पड़ेगा, अर्थात 2। तो अगर हम 1 का आधा करेंगे दोस्तों तो ये हमारा 1% 100 के बराबर है, तो 100 का भी आधा हो जाएगा, अर्थात क्या आ जाएगा? 50%। इस तरीके से दोस्तों याद एकदम नहीं करना, समझते हुए चलना है। ठीक है, 1 का हमने आधा किया तो क्या मिलेगा? 1/2। तो इसी तरीके से हम 100% का आधा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 50%। फिर देखिए दोस्तों 1/2 का फिर से अगर हम आधा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4 अर्थात 1/4। तो इस तरीके से हमें 50% का आधा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 25%। ठीक, चलिए ये हो गया। इसके बाद हम 1/4 का अगर आधा करेंगे तो 1/4 का आधा मतलब हो जाएगा 1/8। तो इसी तरीके से हमें 25% का आधा करना पड़ेगा और 25% का आधा हमारा हो जाएगा दोस्तों 12 सही 1/2%। मतलब ये क्या आ जाएगा? अब देखिए 1/8 आ गया, 12 सही 1/2%। इसी तरीके से अब अगर 1/8 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 1/16। तो हमें अब इसका आधा करना है, किसका? 12 सही 1/2 का। तो देखिए दोस्तों इसको आधा करने का तरीका क्या होता है, आइए देखिए। अब अच्छा एक चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमने क्या बताया था कि हम इसे जो है दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब कि इस कहने का मतलब है हमने क्या कहा कि 100 से गुणा कर लीजिए भाई, भिन्न है, गुणा कर लीजिए। तो देखिए ऐसे भी काट सकते हैं भाई, ये हो गया 100/16। अब 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25, 25/4 हो जाएगा। 4 से 25 में भाग करिए, 4 छक 24 बचा 1। तो क्या कह सकते हैं? 6 सही 1/4। क्या आ जाएगा हमारा? 1/16 का 6 सही 1/4%। तो वही दोस्तों हम यहाँ पर बता रहे थे आपको कि अगर हम 1/8 का आधा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 1/16। और इसी तरीके से हमें 12 सही 1/2 का जब हम आधा करेंगे, 12 सही 1/2 का जब हम आधा करेंगे तो देखिए 2 से काटिए 12 को, क्या हो जाएगा? 6 और 1/2 का आधा मतलब क्या हो जाएगा? 1/4। तो 6 सही 1/4 आ जाएगा, अर्थात ये देखिए आ गया। इसी तरीके से दोस्तों अब हम 1/16 का आधा 1/32 होगा। तो इस तरीके से हम आधा करते हुए चल सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं 1/6 पे। ठीक है, तो 1/6 का हम अगर आपको कॉन्सेप्ट दिखाएं, एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद आधा करेंगे तो हमें 1/12 मिल जाएगा। तो चलिए 1/6 की अगर हम बात करें
तो 100 से एक बार गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/6, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे आएगा 50, ठीक है। और 3 से भाग करेंगे 50 में, 16 तिया 48 और 2/3% आ जाएगा। 16 तिया 48 ऐसे हमने किया, एक बार देख लीजिए। 16 बार लेकर जाएंगे, 16 तिया 48 और बचेगा 2, तो इसको कह सकते हैं 16 सही 2/3%, अर्थात ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। अब देखिए 1/6 का अगर हम आधा करें दोस्तों, तो आप बताइए 1/6 का अगर हम आधा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1/12। 1/6 का अगर हम आधा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/12। और इस तरीके से अब देखिए 1/6 का क्या आया था? 16 सही 2/3%। तो इसी तरीके से अब अगर हम इसका आधा करेंगे तो 16 का आधा अर्थात हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 8। और 2/3 का आधा अगर हम करेंगे दोस्तों, तो 2/3 का आधा करेंगे, 3 दूनी 6 अर्थात आ जाएगा 2 1 2 और 2 3 6, 1/3। तो इसको कह सकते हैं 1/12। देखिए यहाँ पर 8 सही 1/3%। इसी तरीके से दोस्तों अब हम अगर 1/12 का आधा करेंगे तो 1/24 मिल जाएगा, और 1/24 का आधा मतलब इसका आधा करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आधा आधा करते हुए जाएंगे और हमें जो है परसेंटेज मतलब भिन्न का परसेंटेज में कन्वर्जन प्राप्त होता जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बचा है? 1/10। तो 1/10 तो बहुत ही आसान है भाई, 100 का 10वां भाग, अर्थात 1/10 का क्या मतलब होता है? 100 से गुणा कर दीजिए, 1 1 0 कैंसिल हो जाएगा, सीधे आ जाएगा 10%, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसका भी आधा करें तो एक बार समझा देते हैं। जैसे 1/10 का हम आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/20। इसी तरीके से हम 10 का आधा करेंगे दोस्तों तो ये हमको क्या मिल जाएगा? 5%। इसी तरीके से आप आधा करते जाइए तो आपका परसेंटेज बनता हुआ चला जाएगा। इस तरीके से दोस्तों अब हमारा देखिए, और यहाँ पर एक और चीज और गौर करिएगा, देखिए सब सीक्वेंस कैसे चल रहे हैं? 1/2, 1/4, 2 का गैप है हर में। देखिए सम संख्याओं का हमने लिया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है? 1/14 है। तो चलिए 1/14 का हम पहले करके दिखा देते हैं, इसके बाद हम 1/28 का आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो 1/14 दोस्तों 100 से गुणा करिए, 2 से काटिए, 2 7 14 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 से काटेंगे तो 50। अब देखिए हो गया हमारा 50/7। आइए 7 से 50 में भाग करिए, क्या हो जाएगा? 7 7 49 बचेगा 1, अर्थात कह सकते हैं 7 सही 1/7%। ये हो जाएगा 7 सही 1/7%। अब इसी तरीके से दोस्तों अगर हमें 1/14 का आधा करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 1/28, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देंगे, 7 तो पूरी तरीके से 2 से कटेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा? हम इसको लिख सकते हैं 7 + 1/7। ध्यान दीजिए, अब 2 से हम जब 7 को भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 बचेगा 1, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 1/2 और प्लस आगे हमको इसका भी आधा करना है, 1/7 का आधा करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 3 + 1/2 और यहाँ पर 7 दूनी 14। तो आगे दोस्तों यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो आइए यहाँ पर हम एक बार कर लेते हैं, ऊपर थोड़ी जगह कम पड़ रही है नीचे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस यहाँ पर दोस्तों देखिए एलसीएम क्या बनेगा? 14 और 2 7 जा 14 प्लस 14 1 जा 14, तो 3 + 7 और 1 8/14 आ जाएगा। अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लीजिए, लाइक इस तरीके से, जैसे 2 से डिवाइड करिए तो 4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 होल 4/7%, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर क्या आ गया? हमारा 1/18 बचा है, 1/20 बचा है। तो आइए 1/18 का दोस्तों हम आएंगे कर लेते हैं, ऐसे ही बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे कैसे होगा देखिए ध्यान से, 1/18 है तो करना क्या होता है? जैसे दोस्तों गुणा करना, हमने क्या बताया कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। तो अर्थात 1/18 में अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100/18। अब 18 से 100 में भाग कर दीजिए, अगर पहाड़ा याद होगा तो फिर आसानी से हो जाएगा। 5 टाइम लेके जाएंगे, 18 5 = 90 और बचेगा
10, तो इसको लिख सकते हैं 5 सही 10/18। और यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी ये सॉल्व हो सकता है 2 से, 2 5 जा एंड 2 9 जा, तो इसको लिख सकते हैं 5 होल 5/9%। यहाँ पर आ जाएगा 5 होल 5/9%। इसी तरीके से सेम दोस्तों 1/18 का हाफ करेंगे तो इसका भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए हमारा लास्ट बचा 1/20 एंड 1/20 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 21 जा 20 एंड 25 जा। वैसे भी दोस्तों हमने दिखाया था कि अगर 1/10 का आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 1/20, और 1/10 का आधा करेंगे तो हमें परसेंट का भी आधा करना पड़ जाएगा, अर्थात दोस्तों क्या आ जाएगा 5%। और ऐसे भी देखिए 25 100 दिस इज इक्वल टू 5%। ठीक है, तो दोस्तों हमने सम संख्याओं वाले भिन्नों को देखा प्रतिशत में कन्वर्ट करना। अब देखिए इधर हमने कुछ विषम संख्याएं वाली भिन्ने ली हैं दोस्तों। इसको आप समझ रहे होंगे कि सर ये क्या छोटी मोटी चीजें बता रहे हैं। ठीक है, आप इसको छोटी मोटी चीजें समझ रहे हैं, लेकिन यही हमने क्या बताया था, मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसपे पूरा प्रतिशत खत्म हो जाएगा, और वो ट्रिक की शुरुआत यहीं से होती है। ये अभी देखने में आपको लग रहा है कि बस ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, इसको बता के जो है टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, टाइम नहीं इन्वेस्ट हो रहा है, वाकई में हम आपको एक अप्रोच तक लेके जाना चाहते हैं। मैथमेटिकल अप्रोच होना चाहिए, रटवाना नहीं चाहते हैं। हम आपको दिखाएंगे, फिर जब इसका यूज हम ट्रिक के रूप में करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हमारा 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/11, 13, 15, 17 और 19, तो इसका हम परसेंटेज कन्वर्जन कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, देखिए कुछ को दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको तरीका भी बताएंगे। जैसे 1/3, तो हमने क्या कहा, 1/3 को चेंज करने के लिए क्या करना है, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा 100/3, और 3 से 100 में अगर आप डिवाइड करेंगे 33 टाइम्स जाएगा। 33 3 जा 99, और 1 बचेगा 1/3%, ये हो जाएगा। इसी तरीके से 1/5 इंटू 100 एंड दिस इज इक्वल टू 20%। 1/7 एंड 1/7 इंटू 100 करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 14 होल 2/7%। देखिए दोस्तों कैसे हमने किया, अगर आपको टेबल याद होगा तो बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ। 100 बाई डिवाइड करिए, ठीक है, तो 14 टाइम्स लेके जाएंगे, 14 7 जा 98, और बचेगा क्या 2, जिसको लिख सकते हैं 14 होल 2/7%। दोस्तों हमें भी नहीं याद था, लेकिन प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे याद होने लगा, हो भी गया। ऐसे भी एक समय आएगा जब आपको भी याद हो जाएगा, फिर आपके सामने भिन्न आएगा, तुरंत ही आप परसेंट में बदल देंगे, या परसेंट आएगा तुरंत आपको पता चल जाएगा इसका भिन्न में रूप क्या होगा। इस तरीके से दोस्तों 1/9 का होता है 11 सही 1/9%। कैसे, 11 से भैया 100 में भाग कर दो, जो हर होता है उसमें 100 से भाग कर दो, तो 11 9 में 11 9 जा 99, बचेगा 1, तो कह सकते हैं 9 होल 1/11%। 1/11 का इसी तरीके से दोस्तों 11 से 100 में भाग करेंगे, 11 9 जा 99, 1 बचेगा, तो इसको कह सकते हैं दोस्तों 9 होल 1/11%। इसी तरीके से 1/13 है, तो 13 से आप 100 में डिवाइड कर लीजिए, तो कितनी बार जाएगा, 13 7 जा 91, 13 7 13 7 91, और बचेगा कितना दोस्तों 9, इसको कह सकते हैं 7 होल 9/13%। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर 1/13 का हो गया, अभी आगे क्या 1/15, तो 1/15 का निकालने के लिए दोस्तों उसी 15 से 100 में डिवाइड करिए, ठीक है, तो कितने बार लेके जाएंगे, 15 6 जा 90, 6 बार लेके जा सकते हैं, 15 छक्का 90, बचेगा 10, अर्थात इसको कह सकते हैं 6 होल 10/15। लेकिन दोस्तों अभी 10/15 सॉल्व हो सकता है 5 से, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, दिस इज इक्वल टू 6 होल 2/3% हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है 1/17, और फाइनली हम 17 से दोस्तों 100 को डिवाइड करने वाले हैं, तो कितने टाइम्स लेकर जाएंगे, 17 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो 17 5 जा 85, और बचेगा कितना 15, तो ये हो जाएगा 5 होल 15/17%। इसके बाद दोस्तों 1/19, मतलब 100 में हम 19 से भाग करने वाले हैं, तो 19 5 जा 95 एंड बचेगा 5, तो इसको लिख सकते हैं 5 होल 5/90%। तो इस तरीके से दोस्तों ये कुछ हमारे परसेंटेज कन्वर्जन है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो है परसेंटेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही तो ट्रिक है हमारा, ठीक है। एक बार आप ये सीख लिए, उसके बाद परसेंटेज सवाल यूं चुटकियों में लगेंगे दोस्तों। तो चलिए कुछ कन्वर्जन्स और हैं जो कि हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर आपने कन्वर्जन सीख लिया है, तो अब आइए इसका यूज करके हम आपको दिखाते हैं। अब आपको मालूम होगा कि वाकई में बहुत ही लाजवाब चीजें बताई गई हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये हमारा भिन्न है, ठीक है। एक्चुअली में देखिए दोस्तों, ये करेंगे क्या,
ये ऐसे प्रश्न जो है कंपटीशन में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन इनका यूजेज होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न कर रहे हैं आप, उसमें आ गया 5/6 और उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो आप सोचेंगे, आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, थोड़ा सा समय इन्वेस्ट होगा, तो ये जो है हेल्प करेंगे, कैलकुलेशन आपका बहुत तगड़ा होने वाला है इसमें। तो चलिए दोस्तों देखिए 5/6 है, 5/6 को किसमें भी चेंज करना है, परसेंट में बदलना है, तो आप लिख सकते हैं 5/6 को 5 × 1/6, है कि नहीं, फिर से हो जाएगा 5/6। अब दोस्तों यहाँ पर आप बताइए कि हमने क्या बताया था, 1/6 का परसेंटेज में कन्वर्जन क्या होता है, 1/6 को हम लिखते थे 16 होल 2/3%। बस दोस्तों यहीं पर लिख दीजिए, ठीक। अब क्या करना है, इस 5 से 16 और 5 से 2 में डिवाइड कर दीजिए, तो 16×5 = 80 और 5 2 जा 10/3। लेकिन दोस्तों देखिए ये 10 अभी 3 से बहुत बड़ा है, मतलब 3 बार हम इसका पहाड़ा पढ़ सकते हैं। जैसे 3 से अगर हम 10 में डिवाइड करें, 3 3 जा 9 बचेगा 1, अर्थात दोस्तों ये 80 और 3 ये जो बचा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हमने कई बार इस पर चर्चा किया है, 80 प्लस, अब 10/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 होल 1/3, और देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा 83, दिस इज इक्वल टू 83 1/3%। तो दोस्तों अभी चूंकि आपने सीखा है, तो ये आपको लगता होगा कि इससे आसान हमारा वही है कि हम 5/6 ले, 100 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद सॉल्व कर ले। दोस्तों नया है ना, एक बार में तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, एक बार में तो रास्ता नहीं समझ में आता है, तो ये तो फिर भी मैथ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, 500 करेंगे, फिर 6 से डिवाइड करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन इसमें जब आप एकदम दक्षता प्राप्त कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ वाकई में यहाँ पर टाइम हमारा बच रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे 41 2/3%, और इसको अब हमें बदलना है किसमें, इसको हमें बदलना है भिन्न में। इसको हमें किसमें बदलना है दोस्तों, भिन्न में बदलना है। तो चलिए बदलते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब आप करेंगे क्या, जितना परसेंटेज कन्वर्जन हमने बस सिखाया है आपको, आप ट्राई करेंगे कि इस दिए गए नंबर को 14 होल 2/3% को ऐसे दो परसेंटेज में ब्रेक करेंगे जिसका फ्रैक्शन हमने आपको बताया है। लाइक इस तरीके से, हमारे कहने का मतलब ये है कि आप 41 2/3% को लिख सकते हैं 16 होल 2/3%, ठीक, और क्या 25%, ठीक है। देख लीजिए 25 और 16 ऐड करेंगे 41 आ जाएगा। एंड 16 होल 2/3% की अगर हम बात करें दोस्तों, ये क्या होता है 1/6, ठीक है। देखिए कन्वर्जन काम कर रहा है कि नहीं, बहुत लाजवाब तरीके से काम करेगा। एंड 25% एंड दिस इज इक्वल टू 1/4, और एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, तो 4 और 6 का जो एलसीएम होगा हमारा होगा 12 दोस्तों, सॉरी यहाँ पर देखिए 12 आएगा, एंड 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12, तो हो जाएगा 3 एंड दिस इज इक्वल टू 5/12, सॉरी भिन्न में बदलना था। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से कुछ और हम दिखाते हैं, और थोड़े बड़े बड़े लेते हैं, बड़े बड़े भिन्न लेते हैं, बड़े बड़े परसेंटेज लेते हैं और उसको आसानी से कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ यूजेस और ले लेते हैं और देखते हैं। जैसे देखिए 2/3 इन परसेंटेज, 2/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 2/3 को लिख सकते हैं 2 × 1/3, और 2 × 1/3 मीन्स क्या होता है, कन्वर्जन में हमने बताया 33 1/3%। अभी क्या करना है 2 से 33 में और 2 से 1 में डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना है, तो 32 2 जा 66, 2 1 जा 2/3%, ये लीजिए आ गया, ठीक है। आगे चलिए 2/7 दिस इज इक्वल टू 2 × 1/7 होता है। 2 × 1/7 को हमने परसेंटेज कन्वर्जन में बताया कि होता है 14 होल 2/7%। फिर आपको करना क्या है, इससे में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 2 जा 28 और 2 2 जा 4/7%। आगे चलिए 3/5, तो 3 × 1/5 कह सकते हैं, और 3 1/5 मतलब होता है 20%, और दिस इज इक्वल टू 23 जा 60%। इस तरीके से देखिए बहुत ही इजीली सॉल्व होगा दोस्तों। बाकी चलिए 15%, अब देखिए 15% को आप 15 आउट ऑफ 100 भी कह सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं दो ऐसे नंबर में ब्रेक कर दीजिए जिसका परसेंटेज कन्वर्जन आपको पता है। लाइक इस तरीके से, जैसे आप 15 को लिख सकते हैं 10% और 5%। अब 10% का क्या होता है 1/10, और 1/10 और 10 का आधा देखिए क्या है 5, तो ऐसे ही 1/10 का आधा क्या हो जाएगा 1/20। और कन्वर्जन में भी बताया है कि 10% मीन्स होता है 1/10 और 5% इज इक्वल टू 1/20। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों एलसीएम लेंगे 3/20 आ जाएगा। आगे चलिए 30%, एंड 30% क्या होता है दोस्तों 2 × 15%, और देखिए अभी हमने 15% को निकाला है, क्या होता है 3/20, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा 3 आउट ऑफ
3 आउट ऑफ 10 या 3/10। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको लगने लगा होगा कि वाकई में जो परसेंटेज कन्वर्जन बताया गया है वो अच्छा है, ठीक है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस आपकी रहेगी ना तो आपको और अच्छा लगेगा। चलिए कुछ थोड़े बहुत कन्वर्जन और हैं जो कि आप याद कर लीजिए और बहुत आसान है। जैसे देखिए हमने क्या बताया, 100% की वैल्यू 1 होती है। अब आधा मतलब 100% का आधा होता है 50% और 1 का आधा हो जाएगा 1/2, ठीक है। जैसे हमारे कहने का मतलब 100% का अगर आप आधा करेंगे, इसका भी आधा करना पड़ेगा, अर्थात 50% की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5, ठीक है। तो देखिए वैसे ही 100% की वैल्यू 1 होती है तो 100 + 50 मीन्स 1.5 हो जाएगा। 200 मतलब 2%, 2 हो जाएगा, 200% मीन्स इक्वल टू 2, 250 मतलब 2.5 और 300% का वैल्यू हो जाता है 3, ठीक है। कैसे होगा 300%? भाई 300/100 करेंगे ना, कैंसिल आउट करेंगे 3 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे पास देखिए कुछ बड़े बड़े जो है मिक्स फ्रैक्शन है, किसमें है, परसेंटेज में है और उसे हमें भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा कि आप ऐसे नंबरों में इनको तोड़ दीजिए जिनका परसेंटेज कन्वर्जन आपको पता है। लाइक इस तरीके से, जैसे आप इसको लिख सकते हैं 100% + 28 होल 4/7%। 100% क्या होता है 1 और 28 4/7% दोस्तों होता है। अगर कन्वर्जन याद होगा तो देख लीजिएगा, नहीं याद होगा तो जाके एक बार जो है पीछे देखिएगा। 2/7 और एलसीएम ले लीजिए, 7 × 7 और 2 ऐड करेंगे तो 9 आउट ऑफ 7 मतलब 9/7 हो जाएगा। यहां पर देखिए 164, इसको लिख सकते हैं 150% प्लस, अब देखिए कितना बचा, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमारा बचा 14, 2/7% और 150 की वैल्यू देखिए क्या होती है 150%, दिस इज इक्वल टू 1.5 और 14 होल 2/7 दिस इज इक्वल टू 1/7। और इसको दोस्तों हम करेंगे जब 15 7 जा करेंगे और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 × 7 + 1/7, ठीक है। तो इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 23/14 और या तो आप कह सकते हैं कि 1 होल 9/14, ठीक है। 1 होल 9/14 सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा यही आएगा। चलिए 2-3 कन्वर्जन और देखते हैं। तो आइए दोस्तों, एक और हमने ले लिया है 408 होल 1/3% और इसे हमें बदलना है भिन्न में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 400 + 8 होल 1/3% और 400 मतलब 100 अगर 1 के बराबर होगा तो 400 बराबर हो जाएगा 4 के और 8 होल 1/3% एंड दिस इज इक्वल टू 1/12। फिर 12 4 जा 48, 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 49/12, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे सामने अब कितनी भी बड़ी जो है भिन्न आ जाएंगी, या आप स्वयं करके देखिएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस के दौरान थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, ठीक है, लेकिन अगर आप उन प्रॉब्लमों से घबराए नहीं तो फिर ये आप बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं कि अब हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जो अभी तक हमने सीखा, क्योंकि हमने क्या कहा था कि एक बार परसेंटेज कन्वर्जन सीखिए, फिर उन कन्वर्जन्स का जो हमने बताया है, जो अभी आपको लग रहा होगा कि बेफिजूल है, लेकिन दोस्तों नहीं। अब देखिए इन टॉपिकों में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप जानते ही होंगे, तो इनमें यूज करके दिखाऊंगा आपको, एक नियम पे पूरा टॉपिक खत्म। तो दोस्तों बहुत ही लाजवाब होने वाला है, लेकिन ये लेक्चर होगा कब, कल, ठीक है। टॉपिक क्या लेकर आएंगे हम, आय पर तथा व्यय पर आधारित, परीक्षा पर आधारित, चुनाव पर आधारित, जनसंख्या पर आधारित, संख्या पर आधारित और मिश्रण पर आधारित प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो दोस्तों आप अगर आप लेक्चर को देख रहे होंगे तो चैनल को एक बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि कल ये लेक्चर तभी आपको मिल पाएगा जब आपके पास जाएगा क्या, नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है, कल फिर से मिलते हैं लाजवाब टॉपिक और लाजवाब सवालों के साथ।